जो एक हमारे तनवीर हाशमी साहब के बारे में क्या है वो इश्यू को उसमें ये करे। उसके स्टेट के मुसलमानों को भी जान दे तो बसन गौड़ा की लगाम कांग्रेस के हाथ में है। ये ऐसी ही बातें कर रहे हैं कि तुम्हारे पास कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह? मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ में है। आप न्यूज में ये बोल दे कि बसन गौड़ा पागल है कि बीजापुर के जो इंजीनियर्स हैं ना उनके सर्टिफिकेट फाड़ के फेंको। ये मेरा चैलेंज है उनको। क्यों? अगर तुम्हारा केआरएस पार्टी से अगर एमएलए चुन को बीजापुर को आता था तो तुम्हें क्या कर सकते थे? बसन गौड़ा पागल रहकर को हमारे सीएम सिद्धरामैया बोलने से नहीं थे। अगर तुम्हारे में दम है यूटीवी न्यूज में स्वागत है आप सभी दर्शकों का। विशेष कार्यक्रम में आज हमारे साथ केआरएस पक्ष के वरिष्ठ कार्यकर्ता और केआरएस पक्ष के बीजापुर डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट अब्दुल हमीद इनामदार साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। तो आज हम उनसे सवाल करेंगे कि बीजापुर सिटी की जो अभिवृद्धि काम नहीं हुए और बीजापुर के जो हालात हैं और बीजापुर का वोटर्स अपने दिमाग में क्या सोचता है। तो अब्दुल हमीद साहब स्वागत है आपका। नमस्कार। न्यूज में मैं तो बीजापुर के अभिवृद्धि के बारे में जो अभी आपने जो जिक्र किया इसके लिए क्या मतलब टोटल हमारे यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन इसके वास्ते फेलियर है। तो हमारी बदकिस्मती है कि हमारे एमएलए जो बीजेपी के एमएलए बसन गौड़ा साहब इनको लोकल डेवलपमेंट और इसके लिए क्या चाहिए उसके बारे में कोई फिक्र नहीं है। सिर्फ जात पात क्या है इसी के भरोसे पर जिसके सिलसिले में इनको एक इश्यू बनाना रहता है। तो संसद में हमारे विधानसभा जो अधिवेशन चला था उसमें वो डेवलपमेंट और दूसरा क्या फंड लाना उसके बारे में डिस्कस था। तो वो छोड़ को इन्हों क्या है जो एक हमारे तनवीर हाशमी साहब के बारे में क्या है वो इश्यू को उसमें ये करे। उसके वास्ते बाहर संसद में जरूरत नहीं थी। उसके लिए संसद भरो तो विधानसभा के अधिवेशन में उसकी जरूरत नहीं थी। उसे क्या है बाहर भी उसके बारे में बात कर सकते थे। तो अभी इसमें क्या है मालूम है क्या, ये कांग्रेस और बसन गौड़ा के ये बसन गौड़ा की हिम्मत अफजाई हो या फिर इनकी संरक्षण जो इनकी जो ये कर रहे हैं जो वो पूरे कांग्रेस वाले हैं। तो देखो अभी एक अंदाजा लगाओ जो हालिया चुनाव में पूरे कर्नाटक में कांग्रेस की लहर थी। तो इसी तरह हमारे पूरे बीजापुर जिले के मत क्षेत्र में जब 7 कांग्रेस आते हैं 6 कांग्रेस आते हैं और बीजापुर का बदलता है। तो इसमें क्या मालूम है क्या, एक हमारे मुसलमानों की कम्युनिटी को गिरा को ये करना उन अगर चाहते तो हमारी रिप्रेजेंटेशन हमारा मुसलमान नहीं पहुंचना ये कांग्रेस की मिली भगत है। तो ये यही वजह है कि हमारे आदमी को पहुंचने नहीं देते। अगर आप में कि एक ये है कि भाई तो बीजापुर से अगर वही दूसरी कम्युनिटी को दो तो फिर सीधा सीधा उन्हें जाता है। तो कितना इसके पीछे जो मतलब क्या बोलते हैं इनके बैक जो सपोर्ट है वो कांग्रेस की है। हमारे पूरे बीजापुर की मुसलमानों इससे अच्छे होशियार हैं, उसे जानते हैं कि इनके लिए कौन बैक सपोर्ट है। तो तुम्हारा बोलना क्या है कि हमारे बीजापुर सिटी के एमएलए बसन गौड़ा इतनार साहब को सीधा बीजापुर के कांग्रेस एमएलए का सपोर्ट है? जी हाँ, 100% कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट है। तो इसके क्या मालूम क्या, अगर इतना रिसेंट एक जो जनादर्शन था तो उस दौरान क्या है मैं हमारे एमबी पटेल साहब को बताया था भी कि जो 2019 से और 23 के दौरान जितने भी डेवलपमेंट के काम हुए हैं इसमें करोड़ों का घोटाला है। तो आप बीजेपी 40% कर को इसके बारे में ये करते हैं। आज आप सत्ता में हैं तो इन्वेस्टिगेशन एक आयोग भी बनाए हैं हमारे नागमोहन दास साहब को एक कमेटी आयोग बना को।
तो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चालू है। तो मैं क्या करा, इसे आप, मैं एक कंप्लेंट दे रहा हूँ, इसके ऊपर आप सिफारिश कर को इसे तहकीकात करो, जो सच है उसे रुको। तो अगर ये काम को रोकना है तो कांग्रेस क्या मालूम है क्या, इनके खिलाफ नहीं करती। अगर आप चाहते हैं तो माध्यम के जरिए पूरे स्टेट के मुसलमानों को भी जान दे, तो बसनगौड़ा की लगाम कांग्रेस के हाथ में है। तो वो कैसा, तो सडनली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को उन्होंने डीसी और एसपी को ऑर्डर करन दे कि जितने भी काम चले इस पे इन्वेस्टिगेशन बैठाओ। तो क्या मालूम है क्या, जब सच पूरे बिल को रोको, यानी क्या मालूम है क्या, ऐसे से काम है जो बगैर टेंडर के काम करे, सो किसी में है दम उसे रोकने की। और वो भी मैं नाम नहीं बोलता, क्या मालूम है क्या, कुछ हमारे लोग उसे, वो मैं काम के बारे में ये कर रहा था, इंक्वायरी को डाला था, तो रोकने आए तो वो लोगों को बचाने के वास्ते हमारे ही लोग आगे आए हुए हैं। तो मुझे शर्मिंदगी होती कि भाई इधर हमारे बसनगौड़ा के फॉलोअर्स को सपोर्ट करते हैं हमारे लोग। अब ये जो आज तुम्हें आरोप लगा रहे हैं, ये ऐसी ही बातें कर रहे हैं क्या? तुम्हारे पास कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रूफ? मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ में है। मैं क्या मालूम है कि अगर मेरे इल्जाम झूठे साबित हो तो मैं गवर्नमेंट के क्या भी, जो भी उसकी कानून की जो ये है, मैं उसके लिए भुगतने के लिए तैयार, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं डिपार्टमेंट का एक इन्फॉर्मर हूं। तो क्या होता है मालूम है क्या, मैं भ्रष्टाचार को रोकना और ये करने के लिए जब एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रिप्रेजेंट करता हूं, तो वो ऑफिसर्स क्या करते हैं कि सामने वाले से बुला को पैसे निकाल लेना, उसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं। तो इसमें 100% मेरा डीसी हो या म्युनिसिपैलिटी कमिश्नर हो, पुलिस, ये तीनों अफसरों पे मेरा डायरेक्ट इल्जाम नहीं, एक क्या बोलते हैं, मैं जो बोल रहा हूं इसके ऊपर अगर चाहते होंगे तो तहकीकात करो। ये ऑफिसर्स क्या है, इसके जिम्मेदार है। तो तुम्हारी इंफॉर्मेशन का उन्होंने मिसयूज कर ले रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं, उसके ऊपर एक्शन नहीं ले। मैं क्या मालूम है क्या, मिसयूज कर, जैसे ही जाके बताता हूँ कि सर ये गवर्नमेंट की जगह थी, ये इंक्रोचमेंट में ये काम नहीं कर रहे, तो इन्हों क्या करते हैं, उनको नोटिस छोड़ना, वो नोटिस छोड़ने के बाद में क्या करते हैं, वहां से पैसे लेके काम को पेंडिंग करते हैं। देखो भाई ये कंप्लेंट आया हुआ है, तो फिर अभी तक क्यों एक्शन उनके ऊपर काम नहीं हो रहा। अब हमारे बीजापुर एमएलए बसनगौड़ा इतनाल साहब बोलते हैं कि बीजापुर सिटी को मैं एक डेवलपमेंट सिटी बने से ग्रीन सिटी बनाऊं, रोड़ा का पूरा कंप्लीट रोड़ा का काम है, और फिर 24/7 पानी हर घर को पहुंच रहा। तो ये कहाँ तक सही है तुम्हारे अंदाजे से? अब 24/7 के हद तक पूरी जनता को धोखा दिया गया है। जैसे हमारे प्रधान सेवक, मैं नाम नहीं बताता, हमारे प्रधान सेवक जैसा झूठ बोले, इसी तरह हमारे बीजापुर के लोगों को भी ठगा गया है 24/7 के नाम पर। 24/7 कहाँ, कौन से एरिया में आपको पानी मिल रहा है, पहली बात। दूसरी बात, क्या कृष्णा नदी का पानी आप बीजापुर के लोगों के अकेले के लिए है? तो एक नदी का पानी पूरे सिटी के एक डिवाइडेशन होता है, यानी ऐसा नहीं है कि भाई पूरे नदी का पानी बीजापुर डिस्ट्रिक्ट को ही जाना। क्या तुमना 24/7 पानी, उतना पानी तुमना कृष्णा नदी से लेने के लिए इजाजत है? नहीं है। तो फिर तुम्हें कैसा कमिटमेंट कर रहे हैं? तो इसमें क्या है, करोड़ों रुपए लूटा गया। रास्ते फोड़, जब तक इनको इनकम्प्लीट था रास्ते बनाए गए, फिर उसके लिए काटना, क्योंकि उससे कोई मतलब नहीं, इनको इनका प्री प्लान नहीं है। मैं हमेशा से बताया हूं कि बीजापुर के जो इंजीनियर्स हैं ना, उनके सर्टिफिकेट फाड़ के फेंको। ये मेरा चैलेंज है उनको, क्यों कर बोले तो मैं भी डिप्लोमा सिविल के, मुझे पूरी जानकारी है। यानी इनका क्या मालूम है क्या, ग्राउंड की रियलिटी कुछ भी नहीं, सिर्फ वर्क ऑर्डर लाना, काम चालू करना। तो कुछ कहां पे भी काम की नियमों की पालन नहीं हुआ। अब बीजापुर सिटी के जो वोटर्स हैं, उन्होंने एक इलेक्शन जब आता है नजदीक है, तो वो एक अभ्यर्थी, एक व्यक्ति को वोट को असेंबली में भेजते हैं, विधानसभा को भेजते हैं। वो विधानसभा को जाको उन्हें अपना क्या कर्तव्य निभाना,
तो उन्हें देखो क्या मालूम है क्या, हर एक स्टेप बाय स्टेप एक कमेटी रहती है। तो जैसा पंचायत है गांव की अपनी पंचायत की, उसी तरह एक महानगर पालिका क्या रहती, तो अपने वार्ड की रिप्रेजेंट करने का, नहीं एडमिनिस्ट्रेशन हर तक नहीं पहुंचता, तो इनकी जिम्मेदारी क्या है, अपने वार्ड के डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए, इन इन जो क्या बोलते हैं इनके रिक्वायरमेंट को प्रेजेंटेशन के सामने रखना, उसमें सभा करना, सभा करके वो फंड को डिवाइड करने करता है। इसी तरह हमारे डिस्ट्रिक्ट को क्या चाहिए, हमारे सिटी के 30 नंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी को क्या चाहिए, हमारे एमएलए का काम रहता है, हमारे ये जरूरत है, हमने इसके फंड लाना, तो फंड इश्यू करते हैं उस नाम को, ला को यहाँ इस्तेमाल करते हैं किसी दूसरे नाम को। तो अभी देखो म्युनिसिपल, और एक ये बता रहा हूँ, म्युनिसिपालिटी का जितना भी फंड, यानी म्युनिसिपालिटी को करना चाहिए था, वो फंड लेके जाके पीडब्ल्यूडीसी इस्तेमाल हुए सर। ये जो इसे कौन मैं कर सकता हूँ, इसे डीसी है, ऊपर मिनिस्ट्री लेवल तक हमें ले को गए सर, तो फिर क्यों नहीं बसनगौड़ा के ऊपर इंक्वायरी बैठाते। सीधा सीधा है, बसनगौड़ा के ऊपर लगाम लगाने के लिए कांग्रेस सरकार और हमारे लोकल हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर कर सकते हैं वो काम। मैं जनदर्शन में इसके बारे में बता चुका हूं उनको, तो भाई तुम्हें लगाम लगाओ उनके ऊपर। तो हमारे बीजापुर शासक बसनगौड़ा यत्नाल साहब असेंबली में सुवर्ण सौदा में बीजापुर सिटी के अभिवृद्धि के बारे में आवाज कहीं को नहीं उठाते। इन्हों खाली सीएम के साथ उन्हें स्टेज शेयर करा, या उन्हें उसके मर्डर में इन्वॉल्वमेंट था क्या, उन्हें ऐसा करा, इन लोगों के बात कर जो अधिवेशन 10 दिन का रहता, सेशन 10 दिन ही चलता, तो 10 दिन के अंदर अभिवृद्धि काम के बारे में आवाज नहीं उठाए, तो ये इधर उधर के बातें कर क्या मिलने वाला है बीजापुर? इधर उधर के बातों करने के वास्ते क्या मालूम क्या, ये कांग्रेस गवर्नमेंट हो या बीजेपी हो, इनको क्या मालूम है क्या, वो अधिवेशन को लोगों को मेन मुद्दे से हटाकर भटकाना, ये इश्यू को डिस्कस करना। यूसुफ भाई को क्या चाहिए कि भाई मुसलमानों का मुद्दा चाहिए, हम एक, मैं समझो एक नॉन मुस्लिम हूं, मुझे क्या चाहिए, मेरी कम्युनिटी का चाहिए। तो जब तक लोगों को इसके बारे में, यानी उनको ये बताया जा रहा है कि भाई तुम हमारे गुलाम हो, वोटर्स एक, और दूसरी बात, अब आप हमारे ये करते हैं कि रिप्रेजेंट हमारे सिटी के हमारे वोटर्स होशियार हैं, तो एक हमारे ये जितने भी ये जो बसनगौड़ा चुन को आ रहे हैं, इसके लिए बोगस वोटिंग है, एडमिनिस्ट्रेशन को उन्होंने कैसा इस्तेमाल करना, खास कर को एक बीजेपी को क्या है इसके बारे में एक ग्रिप है। तो अब हमारे रिसेंट क्या नाम है, एक्सीलेंट के बिरादर, तो उन्होंने इल्जाम लगाया कि भाई 25,000 वोट बोगस वोटिंग से इन्होंने आए सर। तो ये क्या मालूम है क्या, इसके ऊपर लगा जो इल्जाम लगाए बिरादर साहब, उन्होंने कौन से पार्टी से? उन्हें बीजेपी की चाहिए। तो बीजेपी पार्टी के लीडर से बीजेपी पार्टी के एमएलए के ऊपर आरोप लगा रहे, तो फिर वही बता रहे ना। तो जब हमारे लोकल जो क्या बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर हो, स्टेट की गवर्नमेंट, कांग्रेस की गवर्नमेंट सोई हुई है, तो उसके ऊपर इंक्वायरी करना, तो कौन करना, कांग्रेस गवर्नमेंट करना अभी और इसी वक्त। क्या करो, ऑर्डर को, अगर दम है इनमें तो हमारी मीडिया के थ्रू क्या मालूम है, यूटीवी के जरिए सिद्धरामैया तक अगर हमारी आवाज पहुंच सकती है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है। सिर्फ आप न्यूज में ये बोल दे कि बसनगौड़ा पागल है, तो आपको ये बसनगौड़ा के बारे में जानकारी करते हुए एक काम, एक्शन आगे लेना हो कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को एक ऑर्डर दो कि भाई ये 2019 से फला हमीद इनामदार के कंप्लेंट के ऊपर आप पूरे फंड्स स्टॉप करो, इन्वेस्टिगेशन बैठाओ, फिर उसके बाद में जो होता है दूध का दूध, सच पानी का पानी हो जाता है लोगों के सामने। अभी जब तक ये आरोप लगाए कि इन्होंने 25,000 वोटर से बोगस वोटर करे, या 25,000 वोटर जो है वो दूसरे गांव से लगा को यहाँ रहवासी बना को बोगस वोटिंग कराए, जब तक इसकी इन्वेस्टिगेशन चलती 5 साल खत्म होते फिर इलेक्शन होता है। वैसा ही है। तो इसे कौन, तो इसकी जिम्मेदारी क्या है मालूम है क्या, कांग्रेस वाले इसके वास्ते फिर रिसेंट डीसी साहब क्या बोले थे कि वोटिंग ये हो चुकी है, तो अब हो चुकी है भाई, हम ना मालूम है लिस्ट में वोटिंग है, तो जिस दिन वोटिंग होती रहती फिर उस दिन दूसरे, उसी एक हफ्ता पहले दूसरे नामा एंटर होते हैं,
उसके ऊपर तहकीकात कौन करना। तो क्या उन्होंने ये करने के बावजूद, यहाँ भी मिस्टेक बता रहा हूं मैं, तो क्या बीजेपी और कांग्रेस की ये इसमें जो वोटर्स को जाकर चेक करे। 2011 को जो जनगणना करे थे ना, उसके बाद अभी तक करे नहीं। तो जनगणना की छोड़ो, उसी जनगणना की कुछ भी नहीं है। मेरा क्या मालूम है, क्या कांग्रेस के बूथ लेवल पे एक बूथ को जाना कि भाई यूसुफ भाई ये वार्ड के निवासी हैं क्या नहीं। तो जब उनके पास जाने के बाद में हाँ यूसुफ भाई ये वार्ड में, तो ऐसे तहकीकात करो। जो इसमें एंट्री है वोटर लिस्ट में, पर्टिकुलर पर वोटर के वास्ते उसके घर कुजाविने नहीं है, तो वहां पे क्या करो, अभी सर्टिफाइड सील करने के बाद में आइंदा ये वोटर लिस्ट चेंज नहीं होना, ना इसमें ये होना। तो जब जाको एक नहीं, तो फिर क्या एडमिनिस्ट्रेशन इनके हाथ में है। अभी तुम्हारा ओके करके तुम्हें दिए, एक ले भी कांग्रेस वाले जो वोटिंग के टाइम में इन्होंने बूथ लेवल पर जो काम करते हैं उनकी जिम्मेदारी थी। अभी जब डीसी साहब टाइम दिए थे, अभी उसे एक अपने पूरे बूथ लेवल पर अपने वर्कर्स को लगा को इन्वेस्टिगेशन कर को झूठे नामा जो एंटर हैं अभी पकड़ को उनको जेल कराओ। तो उनको जेल कराना तो करेगा कौन करे? प्रशासन का काम। प्रशासन का काम वो नहीं है। प्रशासन का काम क्या करे, ये कराए। अब उसे झूठा है या सच्चा है, एक मैं एक आपकी पार्टी, दूसरी ऐसे पार्टी, कुछ एनजीओ मिला के उसे इन्वेस्टिगेशन करके भाई ये फलां पार्टी ये झूठा एंट्री करे, ये ऑफिसर कौन से बेसिस पर करे, चैलेंज करो उसे। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा बीजापुर सिटी? कौन जो क्या बोलते हैं ये कांग्रेस वाले, अब वोटर्स तो उन्होंने लेते हैं तो खर्चा उन्होंने करना। तो कहीं ना कहीं वोटर्स, बीजापुर वोटर्स को धोखा हुआ, तो वोटर्स को धोखा हो रहा है, तो इसके जिम्मेदार वही लोग हैं जो कौम की रिप्रेजेंटेशन करने के वास्ते आ रहे हैं, वही लोग जिम्मेदार हैं। एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने एमएलए के गुलाम है, उन्होंने ऑफिसर नहीं। उन्होंने चाहे तो एमएलए क्या है, कुछ उन्होंने आज यहाँ से ट्रांसफर करे तो दूसरी तरफ जाते हैं, लेकिन उन्होंने गुलाम बन को क्या है, ऊपर से भी उनको प्रेशर है, तो इनको सपोर्ट करने के वास्ते ऊपर से ऑफिसर्स को स्ट्रिक्टली वार्निंग देंगे हमारे सिद्धरामैया साहब कि भाई तुम्हें ऑफिसर बन को काम करो, किसी के गुलाम नहीं, तुम्हारे पर कोई ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बोलो कल ही उनके काम को रोकते हो। अगर तुम्हारा केआरएस पार्टी से अगर एमएलए चुन को बीजापुर को आता था, तो तुम्हें क्या कर सकते थे कि तुम्हें क्या काम कर सकते थे? तो देखो क्या मालूम है, क्या अगर मैं प्लानिंग कर रहा हूं कि आने वाले अभी एमएलए के इलेक्शन आएगा तो हमें सबसे पहले करप्शन के वास्ते हर ऑफिस में, क्यों बोलो तो करप्शन को हमारे एमएलए की मंथली रहती, तो उन्हें कहां से देना है। अब हमें अब अच्छा हुआ कि आज मैं आपके माध्यम के जरिए बता रहा हूं कि जो करोड़ ऑफ जो लाखों रुपए का जो इलीगल कंस्ट्रक्शन काम चले बीजापुर में, तो इसके जरिए रोजाना 5 लाख रुपए हमारी कमिश्नर साहब की आमदनी है। कौन से? मैं आपका शुक्रिया, अभी जो महानगर पालिका के सौदागर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूं मैं कि ये मेरे सही टाइम पर, मैं आप 2 दिन में उसके बारे में प्लानिंग बना रहा था लेटर देने के वास्ते। तो बीजापुर में तो किस तरह से इन्होंने ये करते हैं, जब परमिशन प्लान रहता है, अब क्योंकि मैं कंस्ट्रक्शन परमिशन तो हमें आए डेवलपमेंट से और बसनगोड़ा के इश्यू पे थे, तो अभी मैं मेरे इश्यू को मैं क्या है आपका वक्त ले रहा हूं, तो इसमें क्या है परमिशन इसमें ये करी, ये हमें डेमोलिश करना, तो वहां पे सिर्फ 1 फुट भी अगर ये आया तो डेमोलिश कर। गरीब बेचारा क्या करेंगे, घर बनाने के चक्कर में ये कानून के इसमें क्या है करप्शन देने के वास्ते मजबूर होता है। तो आप जो ये आरोप लगा रहे हैं कि महानगर पालिका कमिश्नर है, कि डेली 5 लाख रुपए उनको आमदनी है, बोलो ये आप ऐसा ही हवा में बात करेंगे? इसका भी डॉक्यूमेंट चाहिए तुम्हारे पास? डॉक्यूमेंट्स के खुले हैं मेरे पास डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी। मेरा कंस्ट्रक्शन अभी एक इश्यू है, इसके सामने वार्ड नंबर 35 में एक मॉस्क के सामने जो घर बन रहे हैं, तो उसे चलने फिरने रास्ता नहीं है, तो इन्होंने प्लान को परमिशन कैसा दिए, इलीगल। सुनील पाटिल वो एरिया का, मैं आपके थ्रू पूरी पब्लिक फोटो है, पूरी पब्लिक को इसके जरिए न्यूज जान दे के
मस्जिद को तोड़े उन्हें। मैं इसे कम्युनल इश्यू नहीं बनाना चाहता, मैं कम्युनल नहीं कराना था। हमें एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पुलिस डिपार्टमेंट को भी बता सके क्या दिया था, मैं इसे अरेस्ट कर को लेखा को इसके ऊपर कंप्लेंट करो मस्जिद तोड़ने के। मैं नहीं चाहता कि मैं पॉलिटिकल स्टंट ये करने के बसंत गौड़ा के सर का लोगों को ले जाओ को मस्जिद नहीं चाहता। मुझे सिटी की ये जरूरी नहीं। मेरा काम क्या है, पुलिस डिपार्टमेंट है, महानगर पालिका है, आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट को उनको सब उन अपने काम करते हैं। तो जब सुनील पाटिल क्या बोलता है कि भाई ये परमिशन है तो मैं क्या बोला उसे, सुनील पाटिल कौन है? ये AW है वो एरिया का, AW। हाँ AW PW का? नहीं, महानगर पालिका का एक अधिकारी है। महानगर पालिका का उन्हें अपना घर बनाना? नहीं, उन्हें नहीं बना रहा, उन्हें ऑफिसर है। हमारे कमिश्नर साहब क्या बोले कि अपने ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन को ऑर्डर करे कि भाई जाओ ये इन्वेस्टिगेशन कर ले। तो उन्हें सुनील पाटिल क्या बोले, परमिशन है। मैं चैलेंज करता हूँ वो परमिशन की वायोलेशन नहीं हुई कर बोलेगा तो जो बोलते हैं उसके ऊपर मेरे ऊपर एक्शन ये लो। परमिशन की वायोलेशन भेज तो क्या है, जब ये हो रहा है तो फिर उसमें बगैर जब इनको लाखों रुपए सैलरी देखो, कारपोरेशन एक्ट बना को, तो फिर इनको क्या हजामत करने बैठाए वहां। जब वायोलेशन देख को भी अनजान बनता है तो क्या है, इन्हें उसमें इन्वॉल्वमेंट है। तो ये करप्शन डायरेक्ट खुला सबूत की क्या जरूरत है। मैं ऐसे इनके कंप्लीशन के अगर उनमें दम है उनको आओ, मैं चैलेंज करता हूं आपके मीडिया के थ्रू। मुझे बहुत बहुत धन्यवाद बोल रहा हूं कि मुझे ये मीडिया की बात रखने का मौका मिले। तो ऐसे बहुत से इलीगल कंस्ट्रक्शंस जो हैं, तो इसमें महानगर पालिका कंप्लीशन सर्टिफिकेट, अब जिम्मेदारी बनती हायर अथॉरिटी ऑफिसर की इनके ऊपर एक्शन लेना है इनमें दम। तो चंद अनरजिस्टर्ड मॉन्यूमेंट्स भी रहते हैं, ऐसा बोलते हैं अनरजिस्टर्ड रहते कि नहीं, तो उसे क्या मालूम है, क्या एक नॉर्म्स रहते हैं कंस्ट्रक्शन के, तो वो उसे क्या प्रोटेक्ट करना हमारा काम होता है। एक मस्जिद है, हमें कंस्ट्रक्ट ये नहीं कर रहे, मस्जिद है, मस्जिद को उसे ये करना, इन्हें डेमोलिश करे, जो बना डेमोलिशन करे। तो अब मैं पब्लिक को लेके जाऊँ, मुझे नहीं करना ऐसे काम। एडमिनिस्ट्रेशन जिस दिन नहीं होती उस दिन अब मेरा आगे का काम है। एक एडमिनिस्ट्रेशन को एक टाइम रहता है, उससे टाइम लिमिट, तो फिर खत्म। तो ये बीजापुर के मुसलमानों को मालूम नहीं क्या यहाँ एक मस्जिद है, इसकी दीवार गिराई जा रही है, दीवार मस्जिद के बाद क्या मालूम है, क्या घर का कंस्ट्रक्शन हो रहा। अब बीजापुर की अवाम क्या है, अपने अपने कामों में मसरूफ रहती है, तो वो इश्यू उनको नहीं दिखता। अब जैसे ही भले मैं ये इश्यू उठा दे, वो सामने वाला बंदा नमाज भी नहीं पढ़ता रहता कि नहीं, जब मस्जिद का इश्यू आता है तो बहुत एग्रेसिव होकर जज्बाती होकर आता है उन्हें साथ में। तो मुझे क्या मालूम कि हमारे नौजवानों को बहका को एक किसी तो ये मुद्दे में लेके जा। ये एड्रेस कहाँ है? ये हमारे अल-अमीन रोड को जाते रहते हैं, तो रोड को जाते वक्त में एक यहाँ से जाते वक्त में, सिटी से जाते वक्त में राइट टर्न से अंदर जाने का बसवेश्वर कॉलोनी है, 755 मालबागायत सर्वे नंबर आता है। तो फिर इधर बाजू एक्सीलेंट आता है, तो वहां गए तो ये एक पानी डिस्ट्रीब्यूशन की महानगर पालिका की एक बड़ा गार्डन टाइप में एक ये है, उसके ठीक अपोजिट में, और इधर बाजू 149 या कुछ प्लॉट नंबर है। तो ये जो जगह पुरानी इमारत पहले से थी, तो ये प्रशासन का भी करते हुए था, कंपाउंड मार के उसकी हिफाजत करना। बीजापुर सिटी देखो पुरानी इमारतों से जाने जाता है बीजापुर। हमारा गोल गुम्बद है, इब्राहिम रोजा, बारह कमान, मुलुक मैदान, तो ऐसे कई हजारों मॉन्यूमेंट्स हैं। देखो क्या मालूम है, क्या हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है और इनके ऊपर जो क्या है सेंट्रल से आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, तो इनको क्या मालूम है, क्या हमारे यानी मुस्लिम राजाओं की बनाई हुई संपत्ति को नाश कर को उनकी हिस्ट्री मिटाने के चक्कर में है, तो उसके वास्ते उनको उससे कोई फायदा नहीं है। अब
चलो ठीक है, इससे तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है, और ना मुझे गोल गुम्मट से कोई आमदनी नहीं हमारे कौम को। हिम्मत है तो गोल गुम्मट को जमीन दोष कर को, वो गरीबों को बना के अपार्टमेंट को ये बना को दो, तो उससे मुझे कुछ ये नहीं। यानी जब मिटाना है मिटाओ तो इससे। तो जब हमें आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर से बात करें तो उन्हें बोलते हैं अनरजिस्टर्ड जो जो मोन्यूमेंट्स हैं हमें उसकी देखरेख नहीं कर सकते। जो रजिस्ट्रेशन है, जो रजिस्टर्ड है हमारे पास, हमें उनको बाकायदा वर्कर लगाते हैं, होमगार्ड लगाते हैं, और क्या बोलते हैं साफ सफाई करने लगाते हैं। तो क्या मालूम है क्या, ऑलरेडी मैं इसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन को दे चुका हूं कि जिस दिन से जाने समझो एक ऑफिसर, आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाला ऑफिसर क्या करता है कि भाई एक नोटिस देता है, कहाँ देता है, एक पुलिस स्टेशन, एक का डीसी और एक कारपोरेशन। तो अब शुरू होता है भ्रष्टाचार। तो हर एकला अपना डंडा लेके जाता है, ये बंद करो ये कंस्ट्रक्शन, हम ना नोटिस है। तो अब उन्हें क्या करता है, तो अब इसकी जिम्मेदारी कौन, महानगर पालिका की, लाखों रुपए सैलरी लिए, तो फिर तुम्हें वो लॉ को प्रोटेक्ट करने के वास्ते तुम्हारा क्या ड्यूटीज रहे। तो तुम्हें नेग्लेक्ट जो बोलते तो मजाक कर रहे हैं अपनी ड्यूटी से, सरकार से पैसे लूट, कोई पूछने वाला नहीं इनको। तो इसीलिए तुम्हारा केआरएस पक्ष जो है हर गवर्नमेंट ऑफिस हो या हर पुलिस अधिकारी हो, जहाँ जहाँ भ्रष्टाचार चलेगा वहाँ तुम्हें लाइव वीडियो दिखा को बीजापुर सिटी की पब्लिक को अवेयरनेस लाने वाले हमें। तो दूसरी बात अभी आप हमें डेवलपमेंट और बसनगौड़ा के बारे में बोल रहे थे। ये बहुत शॉर्ट बसनगौड़ा के बारे में क्या है, सिद्धरामैया सिर्फ एक ही ऑर्डर करना, बीजापुर के कामों की ये निकालो, इन्वेस्टिगेशन हो। इसके लिए हमीद इनामदार की एक कंप्लेंट है, और पूरे जितने भी बिल हैं रोको। भाई अभी म्युनिसिपैलिटी बोलती पैसे नहीं कर को, हाँ आओ मैं कितने काम चल रहे हैं, तो कहां से कहां पैसे आ रहे हो, हाँ पैसे कहां से आ रहे हैं। तो दूसरी बात, ये जो हमारे कारपोरेटर्स जो, इनको क्या मालूम है क्या, ये उसके लायक नहीं, इन्होंने अपना रिप्रेजेंटेशन रखने के वास्ते जरूरी नहीं है कि म्युनिसिपैलिटी में उन्होंने एज ए कारपोरेशन जाने की। तो आप और मैं भी हमारे वार्ड की प्रेजेंटेशन रख सकते हैं। कारपोरेशन की ड्यूटी है अपने वार्ड को क्या चाहिए वो प्रेजेंटेशन नहीं करे इन्हों क्यों नहीं करे। मेयर लेको तुम्हें क्या करने वाले, तुम्हें चुन को है, तुम ना पोजीशन नहीं, क्या तुम्हारी नहीं सुनते उन्होंने? जब तुम्हारी नहीं सुनते अगर को बोलेगा तो फिर तुम्हें कारपोरेटर कहलाने के लायक नहीं है। तो क्या है, तो तुम्हें टैक्स देते हैं, जुमा मस्जिद हो या हवेली गली हो या सखाफ रोजा हो, यहाँ के सड़कें देखो टैक्स देते हैं। तो इनकी कुछ नहीं, जो टैक्स नहीं देते अनऑथोराइज गुंडा, मुसलमानों की कॉलोनी नहीं हिंदुओं की कॉलोनी को तुम्हें, चलो मैं साई पार्क में बताता हूँ कितने अच्छे रोड हैं। तो ये वायोलेशन ऑफ यूज फंड कहाँ इस्तेमाल करे, मिसयूज हो रहा फंड। जब गुंटा प्लॉट को अनऑथोराइज कॉलोनी है तो हमारे एमएलए साहब वहां पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो तुम्हें बिल करने वाले ऑफिसर्स कैसा रहे, पूरी काम की वायोलेशन में। क्या तुमने वो कॉलोनी को ऑथोराइज कॉलोनी है वो? सिर्फ गैर नहीं, चलो वो हमें उसके लिए ये नहीं बोलते, तो वो भी हमारे भाई हैं, हमारी सिटी का डेवलपमेंट है, अच्छा करें, लेकिन इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार है। हमारे एमएलए क्या करें, अपनी इंडिविजुअल इससे ये करे से, इसे सिर्फ कांग्रेस गवर्नमेंट ही इन्वेस्टिगेशन बैठा को इसके ऊपर एक्शन लेती, और नहीं ले रही तो ये सीधा इसके जिम्मेदार कांग्रेस भी है। कि सिर्फ बसनगौड़ा पागल लेकर को हमारे सीएम सिद्धरामैया बोलने से नहीं होते। अगर तुम्हारे में दम है एक्शन ले को, उनके ऊपर एक्शन लो, क्योंकि उनके ऊपर एक्शन लेने के वास्ते तुम्हारे सामने पूरी जिंदा मेरे कंप्लेंट है, ऑलरेडी मैं दे चुका हूं कंप्लेंट, उस बेसिस पे करो। तो ये थे हमारे साथ केआरएस पक्ष के वरिष्ठ नेता अब्दुल हमीद इनामदार साहब। तो इसी तरीके से और आगे हम इनके सर के बेबाक बात करने वाले लीडर्स को आपके सामने रखेंगे। जब तक आप देखते रहिए यूटीवी न्यूज़। धन्यवाद।